आशा करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किंग वर्सेस पॉलिटिशियन। किंग मतलब पुराने राजा महाराजा जो रहते थे पुराने ज़माने के, वो लोग किस चीज़ के लिए लड़ते थे? अपनी प्रजा के लिए। पहले के ज़माने के जो राजा महाराजा होते थे वो लड़ते थे कि मेरी प्रजा अच्छी हो, मेरी सल्तनत अच्छी हो। और जो सिपाही लड़ते थे उनको इनाम भी मिलता था ख़जाने के तौर पर। बट आज के जो पॉलिटिशियंस हैं वो लड़ते हैं अपनी कुर्सी के लिए, और हमारे टैक्स से पैसा लगा, हमारे टैक्स का पैसा जो लगा के वो इलेक्शंस लड़ते हैं, तो उसी टैक्स के पैसे से वो हम लोगों को मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, मुफ्त का ये, मुफ्त का वो स्कीम्स देके हमारे को इस झांसे में फंसाते हैं कि हम तुम्हारी लाइफ अच्छी करेंगे। जहाँ तक कि आप लोगों को सब पता है, एक पॉलिटिशियन के पास इतना पैसा होता है कि उसके पुश्तों ख़ानदानों तक वो ख़त्म नहीं हुआ, इतना पैसा रहता है उनके पास। बिकॉज कि हमारा टैक्स का पैसा चोरी करके वो कैसे भी करके कानून बदला के, कानून से लेके लीगल इलीगली वो अपने ख़जाने में डाल लेते हैं पैसे। सड़कें ठीक करेंगे, यहाँ मंदिर बनाएंगे, वहाँ मस्जिद बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, ये हो गए, झूठे झांसे में फंसाकर हमारा टैक्स का पैसा वो लोग खा जाते हैं। तो पुराने ज़माने के जो किंग थे, अपनी सल्तनत बचाने के लिए वो क्या करते थे? खुद लड़ते थे तलवार लेके, खुद जंग में जाते थे, खुद घोड़े के साथ जाते थे, खुद लड़ते थे, खुद जंग जीत कर आते थे। तो उनकी जो प्रजा थी उनको सम्मानित करती थी कि ये मेरा राजा है बोल के, उनको फ़ख्र था। अब के जो पॉलिटिशियंस हैं वो लड़ते हैं कहाँ? ट्विटर पे, फेसबुक पे, इसमें पार्लियामेंट में एक दूसरे के। यहाँ तक तो पुराने राजा अपनी प्रजा के लिए लड़ते थे, अपनी कुर्सी के लिए नहीं। अगर वो कुछ गलती करते तो अपनी कुर्सी छोड़ देते थे। बट आज के ज़माने के जो पॉलिटिशियंस हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए सत्ता बदल देते हैं, पार्टी बदल लेते हैं। जो पार्टी से वो ऊपर आके रहते हैं, एक मकाम पे आके रहते हैं, वो पार्टी तक बदल लेते हैं। ऐसा आज का जो पॉलिटिशियंस है। पहले के राजा ही इतना बेटर थे कि पहले के राजाओं में एक भेदभाव नहीं होता था, हिंदू मुसलमान नहीं होता था, हर जात के लोगों को उनको सेम जीने का हक था। जब राजा आता था तो सर झुकाना था या उठाना था, कुछ ऐसे उनके रूल्स रहते थे। बट वही ज़िंदगी बहुत अच्छी थी कि वो लोग कुछ करते थे अपने प्रजा के लिए। बट आज का जो पॉलिटिशियन है दोस्तों, आप ही थोड़ा ध्यान से देखिए, पहले राजा महाराजाओं को क्यों याद किया जाता है आज भी कि उन्होंने आज़ादी दिलाई, उन्होंने कुछ किया है देश के लिए। बट आज का जो पॉलिटिशियन है वो क्या करता है दोस्तों कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को, कुछ अमीर लोगों को क्या करता है, हमारा टैक्स का पैसा चोरी करके देता है, वो खुद खाता है। वो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ वाले रहते हैं उनको सब्सिडी लोन मिलता है। उनको अगर वो 2000 करोड़ का जो कुछ धंधा कर रहे हैं, अगर उसमें लॉस हो गया तो उनको सरकार उनका कर्जा माफ़ कर देती है। अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई अंदानी है जैसा हो, अंबानी अदानी जैसा हो, तो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी रहती है, गवर्नमेंट की जो ज़मीन रहती है, उनको 1000, 2000 या 3000 में बेच देते हैं लोग। 1000, 2000 एकड़, 3000 एकड़, 4000 एकड़ ऐसा। पॉलिटिशियन का आप बैकग्राउंड चेक करो, उनके पास जब वो कुछ नहीं थे तो कुछ रहता नहीं है उनके पास। उनके जो राजा महाराजा या बाप दादा उनके राजा महाराजा नहीं थे। जब वो सत्ता में आते हैं तो उनको इतना पावर आ जाता है कि खुद वोट डालने वाले की इज्जत नहीं रहती है। आज ट्रैफिक में हम लोग कभी कभी देखते हैं कि उनका कॉन्वे जाता है, कोई पॉलिटिशियन का या एमएलए का, एमपी का, या पीएम हो या सीएम हो, वो हम लोगों को वेट करवाते हैं। हम लोगों को किस लिए वेट करवाते हैं? क्योंकि हमने उनको वोट डाल के जीता है। गलती हमारी ये है
वहाँ एम्बुलेंस खड़के रहती है, वहाँ कोई अर्जेंट काम पे जाने वाला रहता है, किसी को ऑफिस जाना रहता है, किसी को हॉस्पिटल पे खाना देने जाता है या बिल भरने जाना होता है। बट वो लोग क्या करते हैं, जो उन सिर्फ जाने के लिए हमारे को आधा घंटा 1 घंटा रोक के रखते हैं, हर एक चीज़ कंट्रोल करते हैं, यहाँ तक कि पुलिस वालों को, टैक्स वालों को, सब लोगों को वही कंट्रोल करते हैं। अनएजुकेटेड पॉलिटिशियंस आज एजुकेटेड पीपल्स को कंट्रोल करते हैं, ऐसा होता है। यहाँ तक कि जो अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो लोग सब दुबई में यहाँ वहाँ हैं, इंडिया में भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जो टैक्स के चक्कर में वो लोग उधर जाना चाहते हैं अपना बिजनेस लेके। जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो अनएजुकेटेड पॉलिटिशियंस के साथ में मिल के धंधा करते हैं, लैंड माफिया, ये वो सैंड माफिया, बड़ा बड़ा कंपनी हम खोलेंगे, ऐसा वैसा बोल के गवर्नमेंट का लैंड पहले अप्रूवल करवाते हैं कि हम यहाँ ये बनाएंगे, वो खुद रजिस्टर क्या करते हैं अपने नाम पे कर लेते हैं। कभी आपने देखा होगा कि हर एक पॉलिटिशियन के नाम पे हॉस्पिटल है, हर एक पॉलिटिशियन के नाम पे कुछ ना कुछ धंधा है, हर एक पॉलिटिशियन के नाम पे कुछ ना कुछ ये है। ये लोग क्या पेन पेपर वाले चोर हैं। अभी चोर घर में जाके डायरेक्ट चोरी करता है तो उसको कानून है, उसको केस लगता है, वो जेल में जाता है, सब कुछ करता है। बट ये सरकार से रखे हुए चोर हैं। ये करप्शन इतना बढ़ गया है दोस्तों कि आज भी इतना पैसा जो ब्लैक मनी है, तो इतना रोटेशन भी होता है कि धंधे में कई कई जगहों पे 100% ट्रांजैक्शन ही नहीं चलता है बैंक थ्रू गवर्नमेंट को, सरकार को दिखाने के लिए, क्योंकि सरकार ही नहीं चाहती है। सरकार 10 रूल्स बनाती है दिखाने के लिए, तो उसके पीछे 90 रूल्स छोड़ देती है चोरी करने के लिए। ऐसा है, या तो कानून भी नहीं रहता, सब लोग अच्छे रहते तो, और किसी को सज़ा भी नहीं होती, ऐसा है। देश में बहुत से मुद्दे हैं। मोदी जी ने 1 घंटा भाषण किया है कि आरएसएस एक एनजीओ है, आरएसएस एक ये है, उन्होंने देश को बहुत दिया है, देश को बढ़ा दिया है। पता नहीं वो उस एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कहाँ है, किधर है, क्या है, ये पता नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर लोगों को, जनता को क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, हिस्ट्री भी पता नहीं है उनको कि हिस्ट्री में कौन आज़ादी दिलवाया। बहुत बहुत से महान राजा महाराजा हम लोगों के लिए उन्होंने उनका योगदान दिया, उनकी जान तक दे दी, जेलों में बिता दिए, उनके फैमिली को मारा गया, वो सब इनको नहीं है। ये साला आज के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके एक बेटा तक अपने देश के बारे में सोचा नहीं है। ये ना तो उनके बेटे आते हैं सड़कों पे स्ट्राइक करने के लिए, ना कुछ। ये गौरक्षक 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 बोलते हैं। एक पॉलिटिशियन का बेटा भी आज गौरक्षक नहीं है। एक पॉलिटिशियन का बेटा भी आज गौ की रक्षा नहीं करता है, सड़कों पे उतर के, या तो गौ को ये करता है। अभी देखो कितने गरीबों के बच्चे गौ रक्षा करने के लिए उनके झांसे में आकर, पॉलिटिशियंस के झांसे में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। कोई कम्युनिटी का लड़का किसी को मारा, कोई कम्युनिटी का लड़का किसी को मारा, किसी को लड़की को मारा, ये वो। लास्ट में जो नुकसान होता है वो सिटीज़न का ही होता है, प्रजा का ही होता है। वो पॉलिटिशियंस का कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। 1 घंटा आएंगे, 5-10 लाख देंगे, फिर उनके बाप का क्या जाने वाला है। 5-10 लाख तो उनकी गवर्नमेंट से देते हैं, खुद की जेब से तो नहीं देते हैं वो। ऐसा जब हम एक फ़ैसला करते हैं हमारी ज़िंदगी के अच्छाई के लिए, तो वोट डालने के टाइम भी हम लोगों को अच्छा सोचना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। चाहे पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, हमारा वोट आज वेस्ट हुआ हो या कल वेस्ट हो रहा हो, बट जो रनिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, जो अपोजिशन है, उनमें कौन अच्छा है कौन बुरा है देख के हम लोग अपना राजा चुनेंगे, तो हम लोगों का भविष्य अच्छा होगा। या तो हम ऐसे ही सड़कों पे बिना रोड वाली सड़क पे चलते रहेंगे, या एथेनॉल मिक्स पेट्रोल लेते रहेंगे वही सेम रेट पे 105 रुपये पे। जब तक आप सवाल नहीं उठाएंगे दोस्तों, तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। कितने बेरोज़गार लोग हैं आज, कितने बेरोज़गार लोग हैं। पहले बेरोज़गारी ही नहीं थी इंडिया में, मतलब कि हर एक व्यवसाय करता था, हर एक खेती बाड़ी करता था, जाता था, घर में काम करता था। घर के सारे जो मर्द लोग हैं, लेडीज़ लोग हैं, सब लोग काम करते थे जाके।
आज 1 से 2 लोग कमाते हैं तो 4 लोग बैठ के खाते हैं, ऐसा माहौल पड़ा हुआ है। क्योंकि हर एक चीज़ सरकार ने जब्त कर ली है, खेती बाड़ी लैंड, इतना इंडिया में लैंड पड़ा हुआ है दोस्तों कि हर एक आधा एकड़ या 1 एकड़ भी यूथ को अगर आज दे दे सरकार तो कोई गरीब नहीं रहेगा। इतना लैंड पड़ा हुआ है, चाइना के बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो या कहीं बॉर्डर लैंड्स हो, इतना लैंड पड़ा हुआ है, इतना जंगल पड़ा हुआ है कि आप दे दो ना 1 एकड़ 2 एकड़ खेती बाड़ी करो आप बोल के, आप सब फैक्ट्रीज को इसको उसको देते हो। उसका एक पार्ट अलग होता है, हर जगह नहीं होता है उसका पार्ट। उठा के दे दिया कि वनतारा जू बना दो, पैसे वाले को फिर पैसा बनाने के लिए दे दिया वनतारा नेशनल पार्क बनाने के लिए, जानवरों को पालने के। अरे यहाँ जानवर तो छोड़ो, जानवर को इंपोर्ट किया गया है दूसरे देशों से, उनका पैसा बनाने के लिए। फ्यूचर में प्रेजेंट जो प्रजा है वो क्या कर रही है, वो क्यों भूखी मर रही है, गरीबी क्यों है इतना। अगर देश अच्छा हो रहा है तो लोग भीख क्यों मांग रहे हैं, बच्चे सड़कों पे क्यों मर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों चल रहा है, ड्रग्स कहाँ से आ रहा है, गांजा दारू ये वो बोल के। दारू के तो इतने काउंटर्स खोल रखे हैं देश भर में कि पी के मर जाओ बोल के, ऐसा है। जो भी अच्छा सोचने वाला है तो आप अच्छा सोचो ना प्रजा के बारे में। जो भी अच्छा धंधा चलता है उसके धंधे के ऊपर हर एक में मिलावट, आज टैबलेट्स में मिलावट है, बच्चों के खाने में मिलावट है, जो भी बड़े बड़े मॉल्स में मिलता है उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं। आप जो भी पैक्ड आइटम्स, जो भी आपको पैकिंग में आइटम दिया जा रहा है वो हर एक आइटम में आज मिलावट है। पहले के जैसा खेती बाड़ी नहीं है, कुछ भी नेचुरल नहीं है। इंसान जल्दी पैदा होके जल्दी मर रहा है, टेक्नोलॉजी बेसिस पे है, हर एक चीज़ ऐसा है। तो हम लोगों को भी बहुत गंभीरता से लाइफ के बारे में सोचना चाहिए दोस्तों के। हम लोग भी जितना से जितना हो गए सिंपल लाइफ जिएं, सिंपल खाना खाएं, बाहर का कम खाएं, घर का खाना खाएं, उसमें भी थोड़ा आप अच्छा देख के खाना खाएं, बस और कुछ नहीं। आज का टॉपिक यही था कि पहले के राजा महाराजा ही इतना अच्छा कर लेते थे तो आज के पॉलिटिशियंस को इतना सब फैसिलिटी होने के बावजूद ये क्यों नहीं कर रहे हैं बोल के एक क्वेश्चन मार्क है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट करो। मैं आइंदा अच्छे वीडियोस लाते रहूँगा अच्छे टॉपिक्स पे। अभी मेरा इनिशियल स्टेज है तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। नमस्कार दोस्तों।